हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट एकेडमी। और आज हम प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 17 करने से पहले हमें कुछ एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है? जो सम होता है, सम ऑफ मेजर of two angles is 90 डिग्री, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल का सम होता था वो कितना होता था? 90 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमें क्या बोला है? सप्लीमेंट्री एंगल्स में हमें क्या बोला है? जो सम होगा, ठीक है, जो सम होगा दो एंगल्स का वो होगा 180 डिग्री। उसे हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल। सपोज यहाँ पे हमें एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है मेजर एंगल ए बी डी। ठीक है, ये ए बी डी है और ये डी बी सी है, ठीक है, प्लस मेजर एंगल डी बी सी। अगर ये 180 डिग्री है तो ये क्या हो गए? सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इज दैट क्लियर? एंगल्स हो गए। ओके, नाउ सी। ओके, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 17। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमें क्या बोला है? क्वेश्चन, राइट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे हमें एंगल्स दिए हुए हैं, हमें उनका सप्लीमेंट एंगल निकालना है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जब हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना था, है ना, हमें एक एंगल दिया हुआ था, हमें उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना था। तो हमने कैसे किया था? वहां पे हमने अज्यूम किया था कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, है ना, वहां पे हमने अज्यूम किया था कि जो कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा वो उसे हमने x अज्यूम किया था, है ना। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। लेट द supplementary angle, let the supplementary angles be x degree. Is that clear? Let the supplementary angles be x degree. Now 15 degree plus x degree is equals to 180 डिग्री। हमने जस्ट देखा कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, उस सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है जब हम सम करेंगे दो एंगल्स का, है ना। सो 15 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 15 डिग्री। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 180 माइनस 15, 10, 5, 7, 6, 1, it is 165 डिग्री, है ना, 165 डिग्री। सो अब यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री एंगल है 15 का वो कितना निकला हमारा? 165 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे द सप्लीमेंट्री angle of 15 degree is 165 degree. Is that clear? हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि जो 15 डिग्री है उसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा x डिग्री, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने प्रॉपर्टी से, हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो मेजर मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो वो हमने यूज किया और फिर 15 प्लस x करके 180 डिग्री लिख लिया। फिर हमने 15 को 180 के साइड लिया। अब 15 इस साइड प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, है ना। सो 180 माइनस 15 कितना होता है? 165 डिग्री। तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा 15 डिग्री का वो कितना होगा? 165 डिग्री। ऐसे ही हम सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, दैट इज लेट द सप्लीमेंट्री
angle B x degree. Now 85 degree plus x degree is equals to 180 degree. x degree is equals to 180 degree minus 85 डिग्री. ना अब हम 180 को माइनस करेंगे 85 से. ठीक है, 180 को माइनस करेंगे 85 से तो हमें कितना मिल जाएगा 5, यहाँ पे 7 8 17 8 9 10 11 12 13 14 95 डिग्री. ये कितना हो जाएगा 95 डिग्री. सो x हमारा निकल गया, x डिग्री कितना हो गया 95 डिग्री. सो द supplementary angle of 95 degree is supplementary angle of 85 degree. okay, supplementary angle of 85 degree is, अब 85 डिग्री का क्या होगा 95 डिग्री, है ना. ना ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड की तरफ. हमें थर्ड क्या बोल रहा है, हमारे पास एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री. सो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले अज्यूम कर लेंगे, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी x degree. Now 120 degree plus x degree is equals to 180 degree. So x degree is equals to 180 minus 120 degree. Is that clear? So इसे हम सॉल्व कर लेंगे. 180 माइनस 120 जो कि कितना होता है 60 डिग्री, है ना. सो x हमारा यहाँ पे आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है, x हमारा आ जाएगा 60 डिग्री. नाउ अब हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, है ना. जैसे हमने सॉल्व किया है, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द सप्लीमेंट्री एंगल of 120 degree is 60 degree. Is that clear? Now अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है. सो हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे. लेट द सप्लीमेंट्री एंगल bx, है ना, x डिग्री. नाउ 37 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 37 डिग्री, दैट इज 180 को जब हम माइनस करेंगे 37. सो 10 3 7 4 1. ठीक है, ये कितना आ जाएगा 143 डिग्री. सो हम लिख सकते हैं द सप्लीमेंट्री एंगल of 37 degree is 140 डिग्री. ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है 108 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट द सप्लीमेंट्री एंगल B x डिग्री. सो x डिग्री प्लस 108
is equals to 180. So x is equals to 180 minus 108, दैट इज, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10, 2, 7, यहाँ पे कितना आया 70 डिग्री है ना, 72 डिग्री। ना यहाँ पे हम लिख देंगे फिर द सप्लीमेंट्री एंगल of 108 degree is 72 degree. Is that clear? Now, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, that is 0 degree. Now, let the supplementary angle be x degree. So now x degree plus 0 degree is equals to 180 degree. So x is equals to 180 minus 0, that is 180 degree. So हम लिख सकते हैं the supplementary angle of 0 degree is 180 degree. Is that clear? Now, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, दैट इज a डिग्री दिया हुआ है हमें, तो कुछ नहीं, इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल है ना, हमें कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, बट इट्स ओके, हम इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वेरिएबल दिखा तो डरने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारी स्टेप है, जैसे हमारी मेथड है, हम वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ लेट द सप्लीमेंट्री एंगल be x degree. So x degree is equals to x degree plus a degree is equals to 180 degree. Now x degree is equals to 180 minus a degree. Is that clear? So अब देखो, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं। सो हमारा जो एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा a डिग्री का, वो 180 माइनस a डिग्री ही होगा, तो हम लिख देंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ a डिग्री इज 180 माइनस a डिग्री। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोल रहा है? द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, मतलब कुछ एंगल्स के मेजर हमें दिए हुए हैं। यूज देम टू मेक पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर को हम ऐड करेंगे तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलेगा, और कौन से पेयर को ऐड करेंगे तो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। मतलब कौन से ऐसे दो एंगल्स का सम होगा, है ना, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा और सप्लीमेंट्री बनाएगा। तो सबसे पहले हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर, और इधर लिख देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। नाउ अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। तो अगर हम देखें सबसे पहले मेजर एंगल बी और मेजर एंगल एन, दैट इज 60 और 30, तो 60 प्लस 30 कितना होता है?
90 डिग्री, तो हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। फर्स्ट मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल N, दैट इज 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। फिर मेजर एंगल Y का अगर हम देखें तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, और अगर मेजर एंगल Y को हम मेजर एंगल E से ऐड करें दैट इज ये 0 डिग्री है, तो और 0 प्लस 90 90 होता है। सो सेकेंड आ जाएगा हमारा ये एंगल पेयर मेजर एंगल Y प्लस मेजर एंगल E, दैट इज 90 डिग्री प्लस 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी हो गया हमारा, है ना। फिर अब हमारे पास 75 है और 15 है, चलो ऐड करके देखते हैं। 75 प्लस 15 0 1 7 8 9, हाँ इसका भी हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है, मतलब मेजर एंगल D और मेजर एंगल F भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हम लिख देंगे मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल F which is equals to 75 degree plus 15 degree which is equals to 90 degree. So हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर कितने आ गए, 3। ठीक है, अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। सो सबसे पहले हमें मेजर एंगल J दिया हुआ है। अब 150 डिग्री को अगर हम 30 से ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। देखो करके देखते हैं, 150 प्लस 30 दैट इज 0 5 6 7 8, हाँ तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पेयर मेजर एंगल N प्लस मेजर एंगल J विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड में हमें क्या बोला है, मेजर एंगल G जो कि है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। अब हम 120 को किसके साथ प्लस करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, दैट इज B के साथ। देखो 120 प्लस 60 कितना होता है, 081, है ना। सो मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल G is equals to 60 degree plus 120 degree which is equals to 180 degree। अब बाकियों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हमें 180 डिग्री मिलेगा, नहीं। सो हमें सप्लीमेंट्री एंगल पेयर भी मिल गया है, दैट इज सबसे पहले है मेजर एंगल N प्लस मेजर एंगल J, और फिर सेकेंड है मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल G। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, देखो ट्रायंगल XYZ वेयर मेजर एंगल Y इज 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ओके, हम एक ट्रायंगल अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, एक ये लाइन, ओके डिलीट, एक ये लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, ये हमारा एक 90 डिग्री का बन गया, है ना। ये कितना है, 90 डिग्री का। ओके, ये कितने का है, 90 डिग्री का। अब इसका नेम क्या है, XYZ, जहां पे एंगल Y क्या है, 90 डिग्री, है ना। अब हमें बताना है कि जो मेजर एंगल X है और Y है, ये जो पेयर है ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री जो कि 90 डिग्री होता है और जो सप्लीमेंट्री जो कि 180 डिग्री होता है। अब हमें पता है जो ट्रायंगल है ना, हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 में, हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि जो मेजर एंगल होता है, मतलब जो भी तीनों एंगल का सम होता है ट्रायंगल में, वो 180 डिग्री का होता है ना। सो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे उस प्रॉपर्टी को यूज करके। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मेजर एंगल Y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल प्रॉपर्टी वी नो दैट
sum of all angle, sum of measure of all angle of triangle is 180 डिग्री. सो अब हम क्या कर देंगे, मेजर एंगल y, मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल z इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे 180 डिग्री, है ना. हमें पता है एंगल x, एंगल y और एंगल z का जब अगर हम प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री एंगल मिलेगा. ठीक है. सो अब हमें क्या करना है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं. हमें सिर्फ एंगल y की वैल्यू पता है ना, एंगल y कितना डिग्री है हमें बस वो पता है. सो हम लिख देंगे मेजर एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल z, है ना, जो कि होता है 180 डिग्री. नाउ अब हम क्या कर देंगे, अब हम जो एंगल्स है जिनकी वैल्यू हमें नहीं दी है उसे हम साथ में लिख देंगे. मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल z प्लस 90 डिग्री. ये कितना होता है, 180 डिग्री. ठीक है, ये कितना होता है 180 डिग्री. सो अब जो 90 डिग्री है ना उसे हम 180 डिग्री के साइड भेज देंगे, है ना. जो हमारा 90 डिग्री है उसे हम 180 डिग्री के साइड भेज देंगे और फिर सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. अब दो एंगल का सम आ रहा है कितना, 90 डिग्री. तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो वी कैन राइट मेजर एंगल x एंड मेजर एंगल z आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर. इज दैट क्लियर. नाउ देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे हमें सबसे पहले बोला है कि हमें मेजर एंगल y का डिग्री दिया हुआ है कितना है 90 डिग्री. ठीक है, मेजर एंगल y की वैल्यू दी हुई है. हमें बताना है कि किस टाइप का ये जो पेयर है मेजर एंगल x एंड मेजर एंगल z. ठीक है. सो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये जो y है वो 90 डिग्री है. नाउ फिर हमें क्या है, प्रॉपर्टी पता है हमें ट्रायंगल की कि ट्रायंगल का ये जितने भी एंगल्स होते हैं अगर हम उनका सम करेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलेगा. तो उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने एक इक्वेशन बनाया जहां पे हमने मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल z किया और उसे इक्वल कर दिया 180 डिग्री के. नाउ अब हमने वैल्यू पुट कर दी, मेजर एंगल y की वैल्यू कितनी थी 90, वैल्यू पुट कर दी. फिर उसके बाद जो 90 था उसे 180 की तरफ ले जा लिया. अब 90 इस साइड प्लस था तो इस साइड जाने के बाद वो माइनस हो जाएगा. सो 180 माइनस 90 कितना होता है 90. अब x और z का जो सम था वो 90 डिग्री आया और हमें पता है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो कौन सी एंगल पेयर होती है, वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर. इज दैट क्लियर. नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ टू एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज 90 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है मतलब 90 डिग्री होगा और उनका जो डिफरेंस है दो एंगल के मेजर का वो है 40 डिग्री. ठीक है, अगर एक एंगल x है तो जो दूसरा एंगल होगा वो कितना होगा x प्लस 40. तब ही जब हम इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें 40 डिग्री मिलेगा, है ना. देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमें बोला है कि जो डिफरेंस है दो एंगल्स का
जो डिफरेंस है दो एंगल्स का वो है 40 डिग्री। ठीक है, अगर फर्स्ट एंगल x डिग्री का होगा तो जो सेकेंड एंगल होगा वो कितना होगा x प्लस 40 डिग्री का। ठीक है, तब ही इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा 40 डिग्री का। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जो एंगल्स है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है दो एंगल्स, है ना। हमें वो दोनों एंगल निकालना है कि क्या हो गए, मतलब वो एंगल की वैल्यू क्या है। ठीक है, सो हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एंगल के लिए हम अज्यूम करेंगे, लेट द फर्स्ट एंगल be x and the second angle be x plus 40 degree. Is that clear? Now, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। सो द angles are complementary, that is x degree plus x plus 40 degree is equals to 90 डिग्री। नाउ अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, x plus 40 is equals to 90 डिग्री, x plus x 2x plus 40 is equals to 90 डिग्री। नाउ 2x is equals to 40 को हम 90 के साइड में कर देंगे, है ना, 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब 90 को अगर हम 40 से, मतलब 40 को अगर हम 90 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, कितना वैल्यू बच जाएगा हमारे पास, 50 डिग्री। सो इट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब इधर 2x मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इधर जो 2 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, जब इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, है ना। जब वो इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। सो 2x is equals to 50 डिग्री। अब x को हम एज इट इज रखते हैं, 2 को इस साइड ला लेते हैं। अब 2 मल्टीप्लीकेशन में इस साइड है तो इस साइड आके कहाँ चले जाएगा, डिवीजन में। सो x आ गया हमारे पास 25 डिग्री। x कितना आ गया हमारे पास, 25 डिग्री। बट क्या हमें x की वैल्यू निकालनी है, नहीं, हमें तो एंगल्स की वैल्यू निकालनी है ना। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, एंगल की। सो हमारे पास फर्स्ट एंगल आ गया। हमारे पास फर्स्ट एंगल आ गया। फर्स्ट एंगल क्या था, x, है ना। सो फर्स्ट एंगल इज x, दैट इज x इज इक्वल्स टू 25 डिग्री। सो फर्स्ट एंगल जो होगा हमारा वो आ जाएगा 25 डिग्री का। ना अब हम देखते हैं सेकेंड एंगल। सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू x प्लस 40 डिग्री। ना यहाँ पे 25 प्लस 40 ये क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। सो हमारा जो सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। हमारा फर्स्ट एंगल कितना आ गया, 25 डिग्री, और सेकेंड एंगल कितना आ गया, 65 डिग्री। इज दैट क्लियर? ना अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PTM इज अ रेक्टेंगल। अब हमें हमारे पास रेक्टेंगल दिया हुआ है। राइट द नेम ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब हमें क्या निकालना है, 180 डिग्री वाले, मतलब ऐसे एंगल पेयर जिनका सम 180 डिग्री हो।
ठीक है, हमें सप्लीमेंट्री एंगल पेयर्स निकालने हैं कौन कौन से होंगे। अब जो क्वाड्रिलैटरल है ना, जब हम रेक्टेंगल देखते हैं तो हमने पढ़ा है कि जो हर एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। सो अब हम उसकी हेल्प से एंगल पेयर निकालेंगे, ठीक है। इन रेक्टेंगल all angle are 90 degree. That is angle P is equals to angle M is equals to angle N is equals to angle T is equals to 90 degree, ठीक है। Now अब हमें क्या निकालना है, सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। सो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर सबसे पहला आएगा एंगल P प्लस एंगल T, दैट इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकेंड एंगल T प्लस एंगल M, दैट इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर हम लिख सकते हैं थर्ड में एंगल M प्लस एंगल N, जिसका सम भी क्या होता है, 180 डिग्री, है ना, जिसका सम भी क्या होता है 180 डिग्री। फिर फोर्थ हम लिख सकते हैं एंगल N प्लस एंगल P, जो कि कितना होगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? फिर उसी में फिफ्थ पेयर कौन सी आएगी, फिफ्थ पेयर आएगी एंगल T प्लस एंगल N, दैट इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर सिक्स्थ पेयर कौन सी आएगी, ना सिक्स्थ वन क्या होगा, सिक्स्थ पेयर क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल M, विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गए हमारे सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि जो PTM है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और हमें पता है कि जो रेक्टेंगल के सारे जो एंगल्स है वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एंगल P भी 90 डिग्री का होगा, एंगल M भी 90 डिग्री का होगा, एंगल T भी 90 डिग्री का होगा और एंगल N भी 90 डिग्री का होगा। इज दैट क्लियर? फिर अब हमें सप्लीमेंट्री एंगल पूछा है ना, सप्लीमेंट्री एंगल पेयर पूछा है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। जब हम दो एंगल को मेजर करते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए, तब हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, है ना। सो अब जब हम 90 प्लस 90 करेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा, है ना। तो हमने सबसे पहले P और T को ऐड किया, हमें कितना मिला 180 डिग्री। तो हाँ, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। सो मेजर एंगल P एंड एंगल T इज अ सप्लीमेंट्री एंगल। फिर ऐसे ही एंगल T और M किया, फिर एंगल M और N किया, फिर एंगल N और P किया, और फिर लास्टली हमने एंगल T और P और फिर T और N भी किया, है ना। सो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी है। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा यहाँ पे क्या बोला है हमें, इफ मेजर एंगल A इज 70 डिग्री, मतलब अगर मेजर एंगल A जो है वो 70 डिग्री है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। मतलब हमें यहाँ पे क्या बोला है, हमें सबसे पहले तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है ना। सबसे पहले इसका
कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है और फिर उस कॉम्प्लीमेंट एंगल का सप्लीमेंट एंगल पेयर निकालना है, उस कॉम्प्लीमेंट एंगल का सप्लीमेंट एंगल पेयर निकालना है। मतलब सबसे पहले जो मेजर एंगल ए है इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है और फिर जो कॉम्प्लीमेंट एंगल आएगा ना उसकी हेल्प से हमें मतलब उस कॉम्प्लीमेंट एंगल का सप्लीमेंट एंगल निकालना है। ठीक है, उस कॉम्प्लीमेंट एंगल का हमें सप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जैसे हम हमेशा करते हैं एक अज्यूम कर लेंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x. So angle A plus x degree is equals to 70 degree. So x degree is equals, एंगल A कितना है 70 डिग्री। ठीक है, एंगल A कितना है 70 डिग्री प्लस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री आना चाहिए क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल रहे हैं ना। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 70 है ये इधर आ जाएगा 90 के साइड, है ना। जो 70 है वो किधर आ जाएगा 90 के साइड आ जाएगा ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, हमारे पास कितना आ जाएगा 20 डिग्री। सो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया मेजर एंगल ए का वो कितना आया 70 डिग्री, तो हम 20 डिग्री, तो हम ये लिख देंगे जो 70 डिग्री है ना, मेजर एंगल ए जो है 70 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना आया 20 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख देंगे द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री इज 20 डिग्री। अब ये जो 20 डिग्री आया है ना, दैट इज जो कॉम्प्लीमेंट आया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आया 20 डिग्री, इसका हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है, मतलब 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ठीक है, सो अब हम जैसे सप्लीमेंट्री एंगल निकालते हैं वैसे ही करेंगे। सो लेट अज्यूम, सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल बी एंगल बी वाई। अब हमने x वेरिएबल यूज कर लिए तो हम एक ही वेरिएबल को बार बार यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए यहाँ पे हमने y कंसीडर किया सप्लीमेंट्री एंगल को। ठीक है, अब यहाँ पे जो x है मतलब x क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, 70 डिग्री का मेजर एंगल बी, मेजर एंगल ए का हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। सो यहाँ पे x प्लस वाई कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अब हमें x पता है कितना है 20 डिग्री, सो 20 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 20, दैट इज y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो हमारा जो सप्लीमेंट्री एंगल है कॉम्प्लीमेंट का, मतलब मेजर एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना आया 60 डिग्री। तो हम लिख देंगे द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट of angle A is 60 degree. Is that clear? 160 डिग्री। ठीक है, 180 को जब हम माइनस करेंगे 20 से तो हमारे पास कितना आएगा, ये 160 डिग्री आएगा, है ना। सो जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा कॉम्प्लीमेंट ए का वो कितना होगा 160 डिग्री। देखो एक बार मैं इसे ना फिर से रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लो, इसे मैं
फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बोला है, यहाँ पे हमें बोला है कि यहाँ पे हमें मेजर एंगल ए दिया हुआ है 70 डिग्री। हमें निकालना है जो एंगल ए है उसका कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। सो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे 70 डिग्री का, जो कि आएगा 20 डिग्री। फिर 20 डिग्री की हेल्प से, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की हेल्प से हम सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस ना एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट निकालने बोला है, एग्जाम में सबसे पहले सप्लीमेंट निकालने बोलेगा, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री, अगर एंगल ए और एंगल बी सप्लीमेंट्री एंगल है और मेजर एंगल बी जो है वो x + 20 डिग्री है, तो हमें मेजर एंगल ए निकालना है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे एंगल बी दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एंगल बी दिया हुआ है, हमें यहाँ पे एंगल ए निकालना है। सो हम लिख लेंगे एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। एंगल बी और एंगल ए क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। देयरफॉर जो एंगल ए है प्लस x + 20 डिग्री, अब b के जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे, है ना, कितनी वैल्यू है, दैट इज 180 डिग्री। नाउ एंगल ए, अब इसे हम ओपन कर देंगे, प्लस x + 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ अब हम x को भी 180 के साइड लाएंगे और 20 को भी 180 के साइड लाएंगे। अब इधर जो साइन है वो पॉजिटिव का है, तो 180 के साइड जाने के बाद जो साइन होगा वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस x माइनस 20 डिग्री। अब हम 180 को 20 से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 160 डिग्री माइनस x। अब हमें x का कोई वैल्यू दिया है क्या, नहीं, तो जो मेजर एंगल a होगा ना, मेजर एंगल a इज इक्वल्स टू 160 माइनस x डिग्री ही होगा, ठीक है, 160 माइनस x डिग्री ही होगा। ये हमारा आंसर निकल गया। और ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 17 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 18 करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।